यूरोप, चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना दोबारा दस्तक दे चुका है। बढ़ते केसेस सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा या फिर दूसरे देशों में बढ़ते कोरोना केसेस भारत में तीसरी लहर की तरफ इशारा कर रहे हैं? दरअसल यूरोप में पिछले महीने कोरोना की रफ्तार में 55% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि यहाँ की आधे से ज्यादा आबादी पूरी तरह वैक्सीनेटेड है। कई देशों ने तो अपनी 70% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगा दिए हैं। वहीं अगर बात भारत की जाए तो फेस्टिव सीजन का लुत्फ उठाने के लिए लोग कोविड प्रोटोकॉल के पालन में लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि हर दिन औसतन 12,000 मामले सामने आ रहे हैं, जो अक्टूबर में 23,000 के आसपास थे। वहीं भारत की 22% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है और 52% को सिंगल डोज लग चुका है। क्या यूरोप में बढ़ते कोरोना केसेस भारत के लिए चिंता का विषय हैं? इस पर महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया कहते हैं कि भारत में पहले ही काफी लोग संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए यहाँ के लोग नेचुरली इम्यून हैं, जो वैक्सीन की इम्यूनिटी से बेहतर होती है। वहीं भारत में यूरोप की तरह केस बढ़ने की संभावना काफी कम है, क्योंकि दोनों जगह का एनवायरनमेंट काफी अलग है। लेकिन भारत में सिर्फ एक शर्त पर ही केस बढ़ सकते हैं, जब लोग इसी तरह लापरवाही बरतते रहेंगे। इसलिए अगले 3 महीने तक सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। भारत, यूरोप समेत अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और बेहद सावधान रहने वाले न्यूजीलैंड में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर देशों में अच्छी खासी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन में तो बूस्टर डोज भी दी जा रही हैं। केस बढ़ने के बाद चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया है। रूस ने पूरे देश में 7 नवंबर तक नॉन वर्किंग डे डिक्लेयर कर दिया है। फिलहाल कोरोना से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, कोविड नियमों में कोई लापरवाही ना बरतें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।